नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज बात करेंगे उस दवा की जिसको एक चमत्कारी दवा के तौर पे देखा जा रहा है। जी हां, दवा से वेट लॉस, लेकिन ये कितना सही है? एक ऐसी दवा जो ये दावा करती है कि वो वेट लॉस करा सकती है। दवा दरअसल है डायबिटीज़ की, लेकिन काम करती है इस तरीके से कि आपका वेट कम किया जाए और उसके बाद डायबिटीज़ भी कंट्रोल में आए। वैसे भी बहुत सारी लाइफस्टाइल डिजीज़ेज़ आपके वेट से ही जुड़ी हैं, तो वेट अगर कम होगा तो ये अपने आप कंट्रोल में आ जाएंगी। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इसका जो प्रचार प्रसार है वो कुछ इस तरीके से किया जा रहा है कि वेट लॉस की दवा है। काफ़ी दुनिया भर में चर्चित दवा है, बहुत सारे लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, सेलिब्रिटीज़ का भी है। इसके जो रिजल्ट्स हैं वहाँ भी वो बोलते हैं, बड़े बड़े दावे आते हैं। लेकिन सवाल मूल रूप से ये उठता है कि क्या एक दवा से वेट लॉस करना सही है? क्या इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होंगे नहीं होंगे वो भी एक अलग बात, लेकिन क्या ये तरीका सही है? प्राकृतिक तौर पर अगर आप वेट लॉस करें तो ज़्यादा बेहतर है बनिस्बत कि कोई दवा खा के। और फिर ये किन लोगों के लिए स्पेसिफिक है, और सबसे बड़ी बात, इसकी कीमत क्या है और क्या ये सबके लिए पॉकेट फ्रेंडली होगी? तो चलिए, अब चूंकि ये दवाई भारतीय बाजार में आ चुकी है, भारत में लॉन्च हो चुकी है, इसलिए इसकी बात करेंगे। अगर बहुत सारे दर्शकों को याद हो तो जब ये आने वाली थी, अनाउंसमेंट हुआ था, तब भी हमने बात की थी, लेकिन अब ये भारतीय बाजार में आ गई है। और क्या इसके कोई विकल्प भी हैं? क्या भारतीय कंपनियां भी इसे बना रही है? बहुत सारे सवाल होंगे जिसका हम जवाब देंगे, लेकिन एक आइडिया आपको इस दवा का दे देता हूं। क्या है ये दवा और किस तरीके से काम करेगी? तो खत्म हो गया है मोंजारो का इंतज़ार। मोंजारो जो है, इसका एक कमर्शियल नाम है, जो एक अमेरिकन कंपनी एली लिली इसे बना रही है। टाइप 2 डायबिटीज़ और ओबेसिटी में कारगर है। जैसा मैंने कहा, इसका एक्शन ही कुछ इस तरीके से कि ये आपकी मोटापे को घटाती है, और मोटापे को घटाती है तो डायबिटीज़ यानी टाइप 2 डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में मदद करती है। लेकिन प्रचार प्रसार ऐसा कि इससे आप पतले हो जाएंगे। अमेरिकी कंपनी एली लिली कि ये पॉपुलर दवा है दुनिया भर में, और अब ये भारत में भी आ चुकी है। मूल इसका नाम जो है ट्राइजेपेटाइड, भारत में इसे मुंजारो कह रहे हैं। तो देखिए, मुंजारो उसका एक कमर्शियल नाम है, बाकी जो दवा का नाम है वह ट्राइजेपेटाइड है। बॉडी के वेट को 20% तक घटाने का प्रमाण, मतलब इसके जो क्लिनिकल ट्रायल्स हुए हैं उसमें 20% तक बॉडी वेट कम करने का प्रमाण है। उसके एक्सपेरिमेंट्स की जो आउटकम है वो ये है। दावा भी है कंपनी का। अब इसका किस तरीके से कीमत है और डोज है? तो सिंगल डोज वाइल, ये बेसिकली इंजेक्शन है, ये इंजेक्ट करने वाली दवा है, और वीकली आपको लेनी होगी। 250 mg का वायल है जिसकी कीमत है 3,500 रुपये, और एक है 5 mg का वायल यानी शीशी, जिसकी कीमत करीब 4,500 रुपये है, 4,375 रुपये। तो आप इस तरीके से जोड़ें तो इसका महीने भर का जो मिनिमम एक्सपेंस है वो है 14,000 रुपये, और मैक्सिमम जाएगा कुछ 17,000 रुपये के आसपास। और मरीज के हिसाब से डोज तय होती है। वैसे एक मोटा मोटा हिसाब है, 72 हफ्ते के आसपास, यानी कुल 18 महीने के आसपास इसे लेना पड़ता है। तो मल्टीप्लाई करके आप अभी दिमाग में सोच सकते हैं कि कीमत कितनी जाएगी। लेकिन क्या इस कीमत को बहुत सारे लोग देने के लिए तैयार हैं? शायद हो भी सकते हैं। भाई, वेट लॉस घर बैठे हो रहा है, बिना किसी मेहनत के हो रहा है। नहीं तो लोग क्या क्या यत्न और जतन नहीं करते वेट लॉस के लिए। तो क्या एक जादुई दवा हाथ लग गई है या भारत में आ गई है? इस पर बातचीत करते हैं। चलिए, इसके लिए दो बेहद खास मेहमानों को आज हमने आमंत्रित किया है। इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल के सीनियर कंसल्टेंट एंडोक्राइनोलॉजी डॉक्टर SK वांगनू, और सर HN रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल की कंसल्टेंट एंडोक्राइनोलॉजिस्ट डॉक्टर सोनाली कागने। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो डॉक्टर वांगनू, हम आपसे शुरुआत करते हैं। जैसा मैंने कहा कि पहले भी जब अनाउंसमेंट हुई थी कि दवा भारत आने वाली है, तब हमने बात की थी, और अब ये दवा भारत में आ चुकी है। यह वाकई कोई जादुई दवा है कि बस आपने दवा ली और आपका वेट कम? और बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न आएगा कि वेट कम करने की दवा है कि डायबिटीज की दवा है? बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। सबसे पहले मैं लोगों के माइंड से क्लियर करवा देता हूँ, वेट लॉस अपनी जगह है और डायबिटीज का इलाज अपनी जगह है। हिंदुस्तान में क्योंकि दवाई एक ही नाम से अप्रूव हुई है जिसका नाम मंजारो है, लेकिन यूएस में ये दो नामों से मिलती है, एक वेट लॉस के लिए, एक डायबिटीज के लिए। वेट लॉस के लिए जो जिस नाम से वहाँ पर
बेची जाती है उसका नाम है ज़ेपबॉन्ड, और जो इंडिया में बेची जाती है उसका नाम है, जो डायबिटीज के लिए बेची जाती है उसका नाम है मंजारो। अब दोनों में फर्क क्या है? दोनों दवाइयां तो एक ही हैं, दोनों 2.5, 5, 7.5, 10, 12.5, 15 मिलीग्राम के डोजेज में आती है। ये जो मेन दवाई है इसका काम होता है कि बॉडी के अंदर जो ब्रेन में सेंटर होते हैं, जो कि आपके सटाइटी और फीडिंग सेंटर को कंट्रोल करते हैं, ये आपके सटाइटी मीन्स आप थोड़ा सा खाना खाएंगे तो उससे आप संतुष्ट हो जाएंगे कि मेरा पेट भर गया है, नंबर वन। इसको हम बोलते हैं इंक्रेटिन हार्मोन और GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट। नंबर दो, जो भी आप खाना खाते हैं, जो स्टोमक से खाना नीचे जो इंटेस्टाइन में जाता है, जिसको हम बोलते हैं गैस्ट्रिक ट्रांजिट टाइम, ये उस टाइम को बढ़ा देती है, जिससे खाना धीरे 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 एब्जॉर्ब होता है, जिससे कि जो इंसुलिन का रिलीज है वो भी कोऑर्डिनेट वे में होता है, जिससे कि आपका जो है शुगर इतनी जल्दी नहीं बढ़ेगा। अब आते हैं वेट लॉस के लिए, क्योंकि ये आपके सैटिस्फैक्शन को बढ़ा देती है, फीडिंग सेंटर को कंट्रोल में रखती है, तो नेचुरली जब आपकी भूख खत्म हो जाएगी, आपको खाने का मन नहीं करेगा, तो आपका वेट लॉस ऑटोमेटिकली हो जाता है। अब क्योंकि जो भारत में ये जो दवाई आई है, भारत में ये जो दवाई आई है, ये 2 डोज में आई है, 2.5 और 5 मिलीग्राम में, जबकि वेट लॉस जो स्टार्ट होता है वो होता है 10, 12.5 और 15 मिलीग्राम की डोज में। हमारे यहाँ भी जो 2 डोज में आया, ये समझिए कि जरूरी नहीं इससे आपका सिग्निफिकेंट वेट लॉस हो। मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, 1 हफ्ते में एक इंजेक्शन देना होता है और 1 महीने के बाद 2.5 मिलीग्राम से 5 मिलीग्राम डोज को करना होता है। आप 5 मिलीग्राम को चलाते रहिए, लेकिन अगर आपका जो है ये जो, अगर आपका वेट ठीक से ना हो, फिर आपको 5 से बढ़कर 7.5, 10, 12.5, 15 पर जाना चाहिए। लेकिन वो डोज अभी इंडिया में अवेलेबल नहीं है। इंडिया में केवल 2 ही डोज अवेलेबल है, तो लोगों का भी इसी बात से संतुष्ट होना चाहिए कि हाँ, 5 मिलीग्राम में जितना हो सकता है वेट लॉस और जितनी डायबिटीज कंट्रोल हो सकती है वो कर सकते हैं। जितने भी ट्रायल्स हुए हैं, जिसको बोलते हैं सरमॉन ट्रायल या डायबिटीज में सरपास ट्रायल, उसमें देखा गया ऑन एन एवरेज जो वेट लॉस होता है 5%, 10%, 15%, अप टू 20% अप इन ए 72 वीक ट्रायल। लेकिन जो बताया कि 20% वेट लॉस होता है, वो होता है 15 मिलीग्राम। 15 मिलीग्राम की डोज जब तक नहीं चलेगी तब तक आपका 20% वेट लॉस नहीं होगा। 5 और 2.5 मिलीग्राम में मैक्सिमम 5 होगा, 5 से ज़्यादा 10 होगा। 15% और 20% के लिए आपको 10 और 15 मिलीग्राम की डोज की आवश्यकता पड़ेगी। तो लोगों के माइंड में ये नहीं कि मैजिक मिला है, आज आपने इंजेक्शन लगाना शुरू किया तो 1 महीने के अंदर आपका 5-6 किलो वेट कम हो गया। इसका असर 3 महीने के बाद आना शुरू होता है, और हम देखते हैं कि 3 महीने के बाद आपका अगर डिजायरेबल शुगर कंट्रोल और वेट लॉस ना हो, तो आपको 5 मिलीग्राम से ज्यादा की डोज की जरूरत पड़ सकती है। पेशेंट टू पेशेंट पर डिपेंड करता है। जो मेरा जी। खुद का एक्सपीरियंस है, उसमें ये देखा गया है कि लोगों ने 3 महीने के अंदर भी अच्छा खासा 5% वेट लॉस किया है। लेकिन मैक्सिमम वेट लॉस के लिए आपको एडिक्वेट डोज, जो कि 15 मिलीग्राम है, उसको काफी समय तक यूज करनी पड़ेगी कि आप 20% को वेट लॉस कर सके। और ये क्योंकि यहाँ पर हिंदुस्तान में वाइल और सिरिंज में आई है, जबकि बाहर की कंट्री में पेन है जो कि इजीली ले सकते हैं। उसका जो है उसमें 4 डोजेज होती हैं, मल्टीपल डोजेज है। यहाँ पर एक वायल का एक ही डोज आया है, और इसको आपको सिरिंज से निकाल कर लेने की जरूरत है। ये जो आप पेन दिखा रहे हो, ये इंडिया में अभी अवेलेबल नहीं है। इंडिया में केवल वायल और सिरिंजेस अवेलेबल है। तो हमको धीरे ओके। धीरे अपना एक्सपीरियंस देखना पड़ेगा कि पेशेंट इसको कैसे एक्सेप्ट करते हैं। अभी हम्म। तो जितने पेशेंट थे वो मल्टीपल डोज वाले पेन लेते थे। अभी वायल और सिरिंज का उनका एक्सपीरियंस थोड़ा डिफरेंट होगा। हम देखेंगे ऑस्ट्रेलिया में भी वायल और सिरिंज ही है, जी जी। इंडिया में भी वायल और सिरिंज है। अब देखेंगे कैसा होता है आगे जाके। ठीक है। तो डॉक्टर सोनाली, जैसा डॉक्टर वांगनू ने एक्सप्लेन किया, तो वो तो सारी चीज़ें सही लग रही हैं, किस तरीके से दवा काम कर रही है, किस प्रोपोर्शन में आ रही है, क्या उसके एडवांटेजेस हो रहे हैं। मैं सिर्फ एक दूसरी बात पूछना चाहता हूँ, चूँकि एक अमूमन नई दवा है और बहुत लंबा इसका शायद हिस्ट्री या ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है,
क्या ऐसी चीज़ों के डिसएडवांटेज भी हो सकते हैं? मतलब सिंपल में अगर मैं एक लेमैन की भाषा में समझूं तो ये मेरी भूख को कंपैरेटिवली कम कर दे रहा है, मतलब वो सिग्नल मेरे ब्रेन तक पहुंच जाते हैं कि आई एम फुलफिल्ड, तो मैं कम खाना खाऊंगा। और दूसरा डॉक्टर साहब ने जो कहा कि खाना धीरे धीरे जा रहा है अंदर इंटेस्टाइन की तरफ, तो उससे ये है कि जो मेरा पेनक्रियाज है वो एक लिमिटेड वे में या एक प्रॉपर वे में इंसुलिन को रिलीज कर रहा है, तो वहां से डायबिटीज मैनेज हो रही है। इज इट एज सिंपल इज दैट, या फिर अभी हमें देखना होगा आने वाले वक्त में कि एक जो नेचुरल तरीका है वजन घटाने का या डायबिटीज को मैनेज करने का वो ज़्यादा बेहतर है, या अगर ये दवा खा के हो जाता है तो फिर ये बिल्कुल ही आसान हो गया? देखिए, ये दवा मार्केट में 2 साल से तकरीबन अवेलेबल है। बट इसी ग्रुप के जो बाकी मॉलिक्यूल्स है वो हम लोग काफी सालों से यूज करते हैं, एटलीस्ट 10 years ऑनवर्ड्स। इसके अलग अलग टाइप के इंजेक्शंस मार्केट में अवेलेबल है और हम वो उसको यूज करते हैं। इसका ये प्रोबेबली द नेक्स्ट वर्जन है जिसमें वो GLP-1 और GIP दोनों रिसेप्टर्स पे एक्ट कर देता है अभी तक। और इसका एक फायदा ये है कि आपको ये हफ्ते में एक ही बार लेना पड़ता है। डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए जो भी ओरल एंटी डायबिटिक मेडिसिन मार्केट में अवेलेबल है उनको हम डिवाइड करते हैं कि कुछ मेडिसिन होते हैं जिससे वेट बढ़ जाता है, कुछ मेडिसिन होते हैं जिससे वेट न्यूट्रल रहता है और कुछ मेडिसिन से वेट को कम होने में मदद होती है। तो हमें ये डिसाइड करना है कि जो पेशेंट हम डायबिटीज के लिए देख रहे हैं उनके कंडीशन में वेट रिडक्शन करना कितना इम्पोर्टेंट है। देखिए, जैसे वजन के साथ उनको हाई ब्लड प्रेशर है, हाई कोलेस्टेरॉल है, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है और डायबिटीज का कंट्रोल में आना है। ये सारी चीजें एक साथ जुड़ी हुई है। अगर मैं किसी को ये सारी कोमॉर्बिडिटीज का ट्रीटमेंट देना चाहूंगी तो मुझे हर एक कोमॉर्बिडिटी के लिए अलग मेडिसिन देना पड़ेगा। और इतने सालों से हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था जिससे सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ वेट रिडक्शन हो जाए। और इसीलिए अगर उस पेशेंट में मैं ये वाला इंजेक्शन एज एन ऑप्शन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज अगर मैं यूज करती हूँ तो मुझे ना कि केवल डायबिटीज के कंट्रोल में हेल्प होगी बट उसके अलावा आपके कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स में अच्छा इफेक्ट दिख सकता है। उनके कार्डियोवास्कुलर जो रिस्क है वो कम हो जाएगी। लॉन्ग टर्म में जो भी अभी तक डेटा सामने आया है उसमें किडनी पे भी उसका अच्छा असर दिखाया गया है। तो अगर और कन्वीनियंस पॉइंट ऑफ व्यू जो उनकी बहुत सारी मेडिकेशन के बाद भी शुगर कंट्रोल नहीं हो रही है और क्योंकि इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बाकी मेडिसिन से अलग है और हम इस मेडिसिन को अगर ट्रीटमेंट रेजिमेंट में ऐड करते हैं तो इसका शुगर कंट्रोल के लिए फायदा ही होगा। सवाल तो ये हमें आप ये कह रही हैं डॉक्टर सोनाली कि मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि अगर इस दवाई के साथ वजन को घटाया जाए या शुगर कंट्रोल किया जाए तो कोई उसके बड़े साइड इफेक्ट होंगे, ये ठीक है मामला? हाँ, कोई भी दवा जब हम पहली बार यूज करते हैं तो आपकी बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी और उसके वजह से जो साइड इफेक्ट हो सकते हैं जैसे मोंजारो के बारे में देखा जाए तो जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल साइड इफेक्ट जैसे कि मतली होना, उल्टी आना, कभी कभी लूज मोशंस हो जाना, कॉन्स्टिपेशन होना, पेट में नहीं, ये तो देखिए कोई बात नहीं, ये तो लोग इजीली खुशी खुशी सह लेंगे, लेकिन चूंकि ये आपके हार्मोनल सिस्टम के साथ एक इंटरफेयर करके आपको कंट्रोल कर रही है आपके वजन को और आपकी डायबिटीज को, तो क्या इसका कोई खतरा तो नहीं है? मतलब बनिस्बत कि आदमी को थोड़ा दौड़ाया जाए, कहा जाए कि सही कैलोरी लो, सही डाइट लो, थोड़ी एक्सरसाइज करो। तो देखिए, ये दवा हम यूज तब करेंगे जब आपका डाइट और एक्सरसाइज और जो ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ वेट रिडक्शन है उससे भी पर्सन का वजन कम नहीं हो रहा है और तब वजन कम ओके। करना उनके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा, तब हम इंजेक्शन यूज करेंगे। और कोई भी चीज अगर हम यूज करते हैं तो उसका साइड इफेक्ट और उसका बेनिफिट दोनों हम वेट होते हैं, राइट। तो डॉक्टर वांगनू, एक सवाल मेरे मन में आ रहा है। जी मैम, एक सवाल मेरे मन में आ रहा है कि लोग इसलिए तो लालायित नहीं हो जाएंगे कि चलो बढ़िया एक चीज हाथ लग गई वजन घटाने की, डायबिटीज है नहीं है लेकिन वजन, और इसका प्रचार प्रसार भी कुछ इसी ढंग से हो रहा है देखा जाए तो। यस, मैं ये कहना चाहूंगा कि जो ट्रायल हुए हैं वो डायबिटिक्स में भी हुए हैं और नॉन डायबिटिक्स में भी हुए हैं। ट्रायल दोनों में है, दोनों में कारगर सिद्ध हो जाती है। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि जब तक ये दवाई अंडर मेडिकल सुपरविजन ना लो, इसके काफी आगे चलकर साइड इफेक्ट हो सकता है। मेरा कहने का ये मतलब है
कि इस दवाई से जो वेट लॉस होता है दैट इज मेनली बिकॉज ऑफ द फैट लॉस। और ये जो फैट लॉस होता है अराउंड द टमी, लिवर फैट, किडनी फैट, पेनक्रियाटिक फैट में, वहां पर जो अबनॉर्मल एक्टोपिक फैट जमा हो जाता है उसको कम करता है। लेकिन लॉन्ग रन में ये देखा जाता है फैट के साथ साथ थोड़ा मसल मास भी लॉस होना हो जाता है, जबकि इसका मेन एक्शन है फैट लॉस, लेकिन सम परसेंटेज ऑफ मसल लॉस ऑल्सो अकर, जिसको हम मेडिकल टर्म में बोलते हैं सार्कोपिनिया। हमारे पास कई ऐसे पेशेंट आए जिन्होंने लॉन्ग टर्म में दवाई लेकर अपने फैट लॉस के साथ अपनी बॉडी को ऐसा बना दिया कि वो देखने में एकदम बिल्कुल रिंकल्ड, लीन एंड थिन, फेस में रिंकल्स आ गए हैं। ऐसा लगता है कि जैसे कि पता नहीं उन्होंने क्या कर दिया, खाना पीना बंद कर दिया, जैसे कि उनका फेस ऐसा हो गया है। तो कहने का मतलब है कि वेट लॉस के साथ साथ रेजिस्टेंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज, हाई प्रोटीन डाइट, एक्सरसाइज डाइट बहुत जरूरी है जब तक आप ये दवाई देंगे। ये नहीं कि आप दवाई देते रहे, आप खाएंगे कुछ नहीं, एक्सरसाइज नहीं करेंगे, तो आपके तो चेहरे पर रिंकल्स पड़ जाएंगे कई सालों के बाद। कई पेशेंट हमारे पास आते हैं कि देख करके इनका शरीर ही पूरा, चेहरा ही बिगड़ जाता है। इसलिए कहते हैं कि इतनी पॉपुलर दवाई इतना होने के बावजूद भी फिर भी लोगों को मैं कहना चाहूंगा कि बिना मेडिकल सुपरविजन के लिए ये दवाई मार्केट से ना लें। इंडिया में सारी दवाइयाँ ओवर द काउंटर अवेलेबल है, बिना प्रिस्क्रिप्शन के आप सारी दवाएं ले सकते हैं। पिछले 2-3 साल में लोग दुबई जा जाकर दुनिया भर की एक एक साल का मंजारो लेकर आ रहे थे, वो अपने को ले रहे थे विदाउट डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन। तो दिस इज द मिस यूज। ये बिल्कुल, नहीं ये तो हो बड़ी खतरनाक सी बात है। राइट राइट, कि आपको लग रहा है कि बिना मेहनत के सब कोई भी कुछ हो जाकर जाने वाला है, लगता है बस एक या किसी प्रिस्क्रिप्शन के, दैट शुड बी अवॉइडेड। एंड ये लिखा होना चाहिए कि इट शुड बी गिवन बाय एंडोक्रिनोलॉजिस्ट। ऑस्ट्रेलिया में इतने स्ट्रिक्ट रूल है कि बिना एंडोक्रिनोलॉजिस्ट के प्रिस्क्रिप्शन के आप मंजारो नहीं ले सकते हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है आपकी, कि ये कोई एक आपके पास जादुई वो दवा हाथ नहीं लग गई कि बस आपने जो मन किया किया, वजन है तो उसे घटाने के लिए बस एक दवा का इस्तेमाल कर लीजिए। एक छोटा ब्रेक ले लेते हैं यहाँ, और ये दवा कोई सस्ती दवा भी नहीं है। थोड़ी आके इसके गणित भी लगाएंगे कि ओवरऑल अगर एक डोज आपको कंप्लीट करना है तो लाखों में जाएगा वो। और दूसरी बात, क्या और कोई विकल्प बाजार में है? जी हाँ, ज़रूर है। कुछ तो ओरल टैबलेट्स भी हैं। अब तो भारतीय कंपनियां भी एक समय के बाद इस मार्केट में उतर रही हैं। वो पेटेंट्स वगैरह कुछ खत्म हो जाएंगे, उसके बाद वो क्या विकल्प होंगे, वो कितनी सस्ती महंगी होंगी, ये सारी बातचीत करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। दवा से वेट लॉस कितना सही है बॉस? क्योंकि मंजारो जो है वो भारत में लॉन्च हो गई है, वो प्रसिद्ध दवा, वो फेमस दवा जो वेट लॉस के लिए बड़ी सुर्खियां बटोर गई दूसरे देशों में। अमेरिकन कंपनी की दवा एली लिली की, और अब भारत में भी लॉन्च हो चुकी है। वेट लॉस करती है और डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़ को कंट्रोल करती है। लेकिन ब्रेक से पहले हमने समझा कि ये कोई जादुई फॉर्मूला नहीं है, इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। हालांकि कई मामलों में बहुत कारगर है, और उसकी बेसलाइन ये है कि बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के, बिना उनके इंस्ट्रक्शन के दवाई नहीं लेनी है, नहीं तो फिर इधर उधर भी मामला चला जाएगा। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ें, इसकी इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। डॉक्टर सोनाली, अब इसका एक महीने का मिनिमम डोज का खर्च है 14,000, मैक्सिमम का 17,000। और जो मैंने पढ़ा कि भाई एक टाइम पीरियड के लिए आपको इसको फॉलो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपने एक बार ले लिया या 1-2 महीने ले लिया हो गया। कुछ 72 हफ्ते यानी कुल 18 महीने के आसपास का इसका कंप्लीट डोज होता है। तो उस हिसाब से अगर निकालें 2-2.5 लाख रुपए पे खर्चा पहुंच जाता है। तो क्या ये इतना पैसा खर्च करना ही होगा, या सबके लिए अलग अलग होगा? किसी का कम डोज में काम चल जाएगा, या एक पूरा फुल 72 डोज का कोर्स आपको करना ही होगा? देखिए, जितना आपका वेट रिडक्शन एक्सपेक्टेड है उसमें अगर देखा जाए तो सबको उतना खर्चा करना ही पड़ेगा मोस्ट ऑफ द टाइम्स। जिनका ज्यादा वजन है उनका शायद वो उतना वेट रिडक्शन अचीव करने के लिए उनको और ज्यादा दिन तक देना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि एक बार वो दे दिया, आपका वजन कम हो गया, उसके बाद हम वो इंजेक्शन को बंद कर देंगे और आपका वजन मेंटेन हो जाएगा। जो वजन कम हो गया वो मेंटेन हो जाएगा। क्योंकि जैसे ही मतलब जैसे कोई भी वेट रिडक्शन के लिए कोई भी स्ट्रैटेजी अगर हम यूज करते हैं और वो चीज अगर हम बंद करते हैं, जैसे डाइटिंग किया और डाइटिंग बंद कर दिया तो वजन फिर से बढ़ जाता है। एक्सरसाइज के बाद वजन कम होता है और एक्सरसाइज करना बंद कर दिया वजन फिर से बढ़ जाता है। तो ये भी है कि रिवर्सिबिलिटी ऑफ द लॉस्ट वेट। सो अगर हम ये इंजेक्शन यूज करना बंद कर देते हैं तो उसके बाद भी आपका जो वजन कम हुआ है वो धीरे 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 करके वापस आ जाएगा।
इसीलिए हमें जब चूज करना है कि किस पेशेंट में हमें ये, किस पर्सन में हमें ये यूज करना है, वो भी हमें सोच समझ के और सारी चीजों का, फाइनेंसेस का, मेडिकल कंडीशन का, सब चीजों का ध्यान रख के ही हमें इसको स्टार्ट करना है। जी, तो चलिए ये भी एक बहुत अहम जानकारी कि एक तो खर्चा होगा भाई, 2-2.5 लाख रुपए का एक डोज कंप्लीट पड़ेगा, जहां पे आपका कितना वजन घटा उस हिसाब से, और अगर और ज़्यादा वजन घटाने की ज़रूरत पड़ी तो और महंगा। और जैसा मैम कह रही हैं कि ऐसा नहीं है कि एक बार घट गया तो फिर वो वहीं स्टिक रहेगा, और डेफिनेटली ये आपकी भूख को नॉर्मलाइज कर रही है या थोड़ी सी घटा रही है। इसको लेना बंद कर देंगे, वो भूख घटना बंद हो जाएगी, आप ज़्यादा खाएंगे, वजन बढ़ जाएगा। तो ये तो है, तो खर्चा इसमें बड़ा है। 2.5 लाख रुपए में पूरा कोर्स पड़ेगा और महीने का मिनिमम 14,000 तो आपको अभी जो मौजूदा कीमत है उस पर काम करना ही होगा। डॉक्टर वांगनू, एक मैं पढ़ रहा था सेमाग्लूटाइड जेनेरिक नेम है और शायद जो दवा है वो है ओजेम्पिक, तो इस तरह की भी दवाएं बाजार में उपलब्ध हैं और वो तो 2022 के आसपास में जो डेटा देख रहा था तब से अवेलेबल है। ओरल गोली है, गोली खाने वाली चीज़ है और वो भी लगभग इसी लाइन पर काम करती है। तो क्या ऑलरेडी पहले से कुछ विकल्प मौजूद थे, अब ये थोड़ा और एडवांस वर्जन आ गया? इससे पहले मैं थोड़ा क्लैरिफिकेशन करना चाहता हूँ कि जो आपने कहा कि ये 72 वीक्स का एक कोर्स है, कोर्स कुछ नहीं है। 72 तक स्टडीज हो चुकी हैं जिसमें उन्होंने देखा इतना वेट लॉस हुआ है। जैसे कि सोनाली ने बताया कि अगर जिस दिन वो बंद करेंगे 1 साल के अंदर सारा वेट फिर से वापस आ जाएगा। मतलब ये तो जब तक आप लाइफ लॉन्ग लेते रहेंगे, इसके तो खर्चे का कोई एंड ही नहीं है। नंबर सेमाग्लूटाइड की बात बताइए, टर्जिपिटाइड है। दोनों में डिफरेंस क्या है? जो सेमाग्लूटाइड है जिसको बोलते हैं GLP-1 रिसेप्टर अगोनिस्ट, और ये जो टर्जिपिटाइड है इसमें GIP और GLP-1 दोनों मिले हुए हैं। तो टर्जिपिटाइड मंजोरो का थोड़ा एडिड एडवांटेज है सेमाग्लूटाइड। सेमाग्लूटाइड इंडिया में लॉन्च हो गई थी ओरल फॉर्म में जिसका नाम था राइबल्सस, जो कि हम काफी सालों से यूज कर रहे हैं और उससे हमको कई फायदे भी मिले हैं, लेकिन उसकी कीमत वही 10,000 रुपये पर महीना थी। 3 डोज में आती थी, 3 मिलीग्राम, 7 मिलीग्राम और 14 मिलीग्राम। वो मैं काफी समय से यूज कर रहा हूँ, उसके काफी अच्छे रिजल्ट भी आए हैं। इसी का इंजेक्टेबल फॉर्म जो सेमाग्लूटाइड है जिसको हम बोलते हैं ओजेम्पिक, ओजेम्पिक जो अप्रूव हुए वो वेट लॉस के लिए नहीं हुई है। ओजेम्पिक अप्रूव हुआ डायबिटीज के ट्रीटमेंट के लिए। जो वेट लॉस के लिए सेमाग्लूटाइड अप्रूव हुआ है उसका दूसरा नाम है, उसका नाम है विगोवी। क्योंकि जो डायबिटीज की जो सेमाग्लूटाइड है ये 2 डोज में 0.5 और 1 मिलीग्राम, जबकि वेट लॉस का जो विगोवी है वो उसकी जो डोज है 2.4 मिलीग्राम। तो लोगों को ये कंफ्यूजन ना हो कि दूसरी एक और वेट लॉस दवा है ओजेम्पिक। ओजेम्पिक तो अभी मार्केट में इंजेक्टेबल आई नहीं है, अगर आएगी भी तो हमको देखना है कि वेट लॉस का जो डोज है 2.4 मिलीग्राम है और जो डायबिटीज वालों का ट्रीटमेंट का डोज है वो 0.5 मिलीग्राम से लेकर 1 मिलीग्राम तक है। तो डॉक्टर साहब, विगोवी भी अभी भारत में लॉन्च नहीं हुई है या लॉन्च हो चुकी है? हाँ, विगोवी जिसकी आप बात कर रहे हैं, जो वेट लॉस वाली दवा है, विगोवी तो बहुत पहले लॉन्च हो चुकी थी। आपने सुना होगा इलॉन मस्क ने सबसे पहले ट्वीट किया था कि मैंने विगोवी लेकर। नहीं, भारत में विगोवी अभी लॉन्च नहीं हुई है। अच्छा, इंजेक्टेबल ओजेम्पिक भी अभी लॉन्च नहीं होने वाला है विद इन ए मंथ और सो। ओके, एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट सर मैं जो पढ़ रहा हूं वो ये है कि सेमाग्लूटाइड का जो पेटेंट है वो 2026 में खत्म हो जाएगा। हालांकि आप कह रहे हैं कि सेमाग्लूटाइड के भी 2 अलग अलग मामले और उसमें विगोवी और ओजेम्पिक, और उसके बाद बहुत सारी भारतीय कंपनियां लाइन में खड़ी हैं कि वो अपने अपने वर्जन उतार देंगी। बहुत डिफिकल्ट है अभी, बिकॉज अभी इस पर जो है पेटेंट खत्म नहीं हुआ है। जब तक कि इसका जेनरिक नेम का पेटेंट ना चला जाए तब तक कोई भी कंपनी इसका जेनरिक फॉर्म नहीं निकाल सकती, और इसका पेटेंट खत्म होने में कई साल लग सकते हैं, क्योंकि ये ऐसी इनोवेशन है जो कि नॉर्मल जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है वो इसको डुप्लीकेट नहीं कर सकती। और तभी 2026 की कोई डेट है क्या? जो मैंने पढ़ा, मे बी रॉन्ग, बट 2026 में कुछ डॉक्यूमेंट्स में देख रहा था सेमाग्लूटाइड के पेटेंट को खत्म होने में 2026 में एंड हो जाएगा। 2026 में खत्म हो जाएगा, तब बाकी कंपनियां इसको जो है जेनरिक फॉर्म में बेच सकती। यू आर राइट। तो ये तो अभी हमको वेट करना पड़ेगा 2026 तो अभी 26 तक, तभी देखते क्या होता है। हाँ, तो डॉक्टर सोनाली, मतलब चाहे वो सेमाग्लूटाइड हो या मुंजारो जैसी दवा हो या अन्य विगोवी वगैरह की बात कर रहे हैं, अगर इंडियन कंपनीज उनको लेकर आती हैं इंडियन में, तो क्या आगे चलते हुए इवन जो ये एली लिली जैसी कंपनियां यही लेके आ रही, तो क्या आगे चलते हुए इनकी कीमत में कोई कमी आते हुए देखेंगे? क्योंकि अभी तो ये 14,000 का डोज है, दूसरा जिसकी हमने बात की
ओजेम्पिक 10,000 का डोज है, बहुत महंगा है ये सब कुछ। ऑफ पेटेंट होने के बाद जैसे बाकी मॉलिक्यूल्स के हमने जो एक्सपीरियंस किया है, तो ऑफ पेटेंट होने के बाद अगर बहुत सारी कंपनियां बनाने लगेगी तो डेफिनेटली कॉस्ट भी कम होगा। आई थिंक रिसेंटली मोंजारो का भी कॉस्ट जो पहले अवेलेबल था पेन फॉर्म में, उसका कॉस्ट और अभी जो लॉन्च हुआ है इंडिया में, उसके कॉस्ट में काफी ज्यादा डिफरेंस है। और कॉस्ट कम होने के बाद जो भी डायबिटीज के पेशेंट्स में हमें इसका यूज करना उचित है, उसके लिए हमें बहुत फायदा होगा। चलिए, तो मेरे लिए अब कंक्लूड करने का वक्त आ गया है कि देखिए डॉक्टर वांगनो, डॉक्टर सोनाली ने पूरा A to Z सब बता दिया। ये जो मुंजारो नाम की दवा देश में आ गई है, बड़ी कारगर दवा है, सब कुछ है, अच्छे क्लिनिकल ट्रायल्स हैं, विदेशों में सक्सेसफुल है, डायबिटीज को भी कंट्रोल कर रही है, वजन को भी कंट्रोल कर रही है, डबल इम्पैक्ट दे रही है। लेकिन एक जो बात अभी डॉक्टर साहब ने कही, दोनों नहीं कही, कि आपको बिना मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन की ये दवाई नहीं लेनी है, इसे कोई जादुई दवाई नहीं मान लेना है कि ये आपका वजन रातों रात घटा देगी। एक तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, सब पहली बात। 14,000 रुपये अभी तो मिनिमम आपके हर महीने के खर्च हैं और ये आपको करने पड़ेंगे जब तक आपको अपना वजन और डायबिटीज इस दवा के माध्यम से कंट्रोल रखनी है। लेकिन दूसरी बात ये भी जो डॉक्टर साहब ने कहा कि किसी के चेहरे पर रिंकल, कभी कुछ, कभी ये, कभी वो, क्योंकि सिर्फ इतना सा नहीं है कि आप जो मर्जी वो करते जाएं और ये दवा लेते जाएं और सब फिट रहेगा। लाइफस्टाइल तो जनाब आपको मेंटेन करनी ही पड़ेगी, नहीं तो पता चला कि आप पतले दुबले इस तरीके से हो गए कि आप जैसे थे उससे भी खराब दिखने लग गए, या दूसरे साइड इफेक्ट आ गए, मसल मास लूज कर गए और अंदर क्या घट जाए शरीर में आपको नहीं पता। तो प्लीज प्लीज विदाउट डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के, वैसे तो कोई भी दवा नहीं लेनी चाहिए, लेकिन जिस दवा की हम बात कर रहे हैं आज वो भी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि ये इतनी चर्चित है, इतनी बातचीत हो रही है। लिली के ओनर वो भी इंडिया आए, बहुत सारी बात हुई, बड़े धूम धमाके से इसे इंडिया में लॉन्च किया गया और इसी के आसपास की दवाइयों की और ढेर सारी बात हो रही है। जानकारी देना हमारा आपको काम है, और जानकारी भी ऐसी जो सही हो। यू शुड रिमेन वेल इन्फॉर्म्ड, खासतौर पे दवाओं के मामले में, ताकि कोई भी आपके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ ना हो। तो डॉक्टर वांगनो एंड डॉक्टर सोनाली, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन कर दिया हमारे दर्शकों को क्या है दवा, कैसे काम करती है, कैसा इसका अर्थमेटिक है और क्या इसके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं और लोगों को इसे कैसे कंज्यूम करना है फॉर देयर बेटरमेंट। बहुत बहुत धन्यवाद शो में शामिल होने के लिए। नमस्कार।